आराम से फिर लाहौर में ना आता, अपने घर वालों की खिदमत करता है, इधर ना आता लाहौर में जॉब के लिए या इमरान खान को ख़त्म कर देता और नवाज शरीफ को ले आता। अल्लाह दीन का चिराग अगर मेरे पास होता तो मैं उससे एक अपनी विश मांगता कि मैं एक लड़की से अपना बदला लेता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर सईदा हिरा रहमान। और नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अमाना मॉल में और यहाँ के लोगों से पूछेंगे एक बहुत ही मज़ेदार सा सवाल। वो ये है कि अगर उनको अलादीन का चिराग दे दिया जाता तो वो क्या करते। अगर आप भी अपनी ख्वाहिश का इजहार करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं यहाँ लोगों से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। क्या करते हैं आप? मेरी ये शॉप है। अच्छा, कैसी चल रही है शॉप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। क्या पढ़ते हैं? मैं बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। अच्छा, तो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं कि पेरेंट्स चाहते थे? नहीं, अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन है, उसका जवाब दोगे? हाँ जी। अच्छा, अलादीन के चिराग के बारे में सुना हुआ है? नहीं। लो जी, ये पहला मैंने शख्स देखा है जिसने अलादीन के चिराग के बारे में नहीं सुना, देखा भी नहीं हुआ। देखा हुआ है। अच्छा, ये एक सवाल है तुमसे कि अगर तुम्हें अलादीन का चिराग दे दिया जाता तो तुम क्या करते? मैं गायब होकर लोगों के कान खींचता। आराम से फिर लाहौर में ना आता, अपने घर वालों की खिदमत करता है, इधर ना आता लाहौर में जॉब के लिए या अलादीन का चिराग होता तो उससे रगड़ के और इसका इमरान खान को ख़त्म कर देता और नवाज शरीफ को ले आता। अल्लाह दीन का चिराग अगर मेरे पास होता तो मैं उससे एक अपनी विश मांगता कि मैं एक लड़की से अपना बदला लेता। मैं पाकिस्तान के हालात बेहतर करता क्योंकि इमरान खान इसके हालात बहुत ख़राब कर दिए हुए हैं। मैं जल्दी से पास हो जाता। ये है हर स्टूडेंट के दिल की आवाज़। हाँ जी। मैं उसे फेंक देता। क्या बात है, कोई ख्वाहिश नहीं थी, कोई दिल के अरमान नहीं थे जो पूरे करने थे। कान क्यों खींचते? बस थोड़ा मज़ा आता ना, लोग देखते कि यार कौन है, तो थोड़ा फन हो जाता। अच्छा, फ़न करने का शौक़ है? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो देखो, जॉब करके भी तो माँ बाप की खिदमत हो सकती है ना? हो सकती है, लेकिन वो उनके पास रहता ना, उनकी यही ख्वाहिश होती है मैं उनके पास रहूँ। लेकिन इधर ज़रा जॉब के लिए है कि जॉब अच्छी मिल जाती है, तो इधर साथ स्टडी भी कर रहा हूँ, तो उनको फिर ज़ाहिर बात वो मिस करते हैं मुझे कि हमारे पास हमारा बेटा हो। तो ये कैसे ख़राब करते हैं? आपके सामने है, हमारी मईशत को, हमारे हर चीज़ को तबाह व बर्बाद कर दिया है जब से इसकी हुकूमत आई है। इतनी महंगाई हो गई है, लोड शेडिंग्स और बला बला, जो भी आपको पता ही है सारा कुछ। कुछ तो होगा। कुछ पापा बनने की ख्वाहिश। चलो, अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश जल्दी पूरी करे। चलिए, जवाब तो दीजिए, कुछ सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल सुनाना चाहूँगा। सुनाए। कभी ना कभी तो मिलोगे, कहीं पे हमको यकीन है। कभी ना कभी तो मिलोगे, कहीं पे हमको यकीन है। हो कभी ना कभी तो मिलोगे, कहीं पे हमको यकीन है। कभी ना कभी तो मिलोगे, कहीं पे हमको यकीन है। मेरी जिंदगी है तेरे बिना, ना हम जी सकेंगे यहाँ एक पल। तो क्या विश करेंगे आप पाकिस्तान के लिए? मेरी बहुत सी अच्छी विशेज़ हैं पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की दे और कोई ऐसा हुक्मरान आए जो इसकी तरक्की के लिए कदम बढ़ाए, ना कि बस बातों से ही कंटेनर पर चढ़ के बातें करने से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो फिर पता चलता है कि किस तरह तरक्की करवानी है मुल्क के लिए। ठीक है, आमीन सुम आमीन, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह लोगों ने अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।